आज सोमवार है ना, इसलिए मैं गाने का प्रयास करता हूँ। आज के दिन चावल से पूजा करना चाहिए। एक मिनट, मैं एक चावल से बना हुआ शिवलिंग को आपको मैं भेंट करता हूँ, अभी देता हूँ। ये उसका लाभ क्यों नहीं लेना ही चाहिए ना। आ गया होगा आपके मोबाइल में। चावल से ऐसे भगवान की पूजा करें आज के दिन, अभी आ जाएगा टेलीविजन में। अब रहता है सबके मोबाइल में, ये सब कुछ रहता है। ये जो है ये हमारे मंदिर के महादेव, भाडनाथ महादेव है, मेरा शिवालय है, वहां आज की पूजा है। आज की पूजा सोमवार है ना, चावल से भगवान महादेव की पूजा की गई। पूरा चावल से भगवान शंकर जी को, उसको कहते हैं धान्य पूजा। धान्य पूजा, बहुत सारी पूजा महादेव के रहते हैं। स्तोत्र नंबर 4। वसिष्ठ कुंभो भगवतोत्तमाय मुनीन्द्र देवार्चितशेखराय चन्द्रार्क नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः सूत्र नंबर 5। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय साथ में गावे, सोमवार है। पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय ये भी धान्य पूजा है। गेहूं से, चावल से, ऐसे भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। एक आनंद मिलेगा जब समय हो तो। अलग अलग महादेव की पूजा, और जो कोई पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करेंगे, अंतिम पंक्ति में उसका महात्म्य है। जो कोई बोलेंगे उसके लिए गाया है। पंचाक्षर नीलम पुण्यम यह पठे शिव सन्निधौ शिव लोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवेन मोदते। वचन दिया है, महादेव के लोक में जाकर उसको कभी मृत्यु लोक में आना नहीं पड़ेगा। जो स्तोत्र का पाठ करें। आज सुबह सुबह में एक मुझे शिव भक्त मिलने के लिए आया था, कथा में उपस्थित होगा मुझे पता नहीं। उसने उसके लैपटॉप में मुझे उसका शिवालय, इसके गांव का, उसके पास का शिवालय मुझे बताया और कहा कि बापू इस शिवलिंग की मैं रोज पूजा करता हूँ, शिवालय में जाता हूँ, इस महादेव को मैं पूजन करता हूँ। और फोटो मुझे दिखाया तो फोटो में मैंने देख लिया, मंदिर इतना गंदा था, अनहद गंदा था, पीठलिंग सब कुछ गंदा था, कोने में कचरा इधर उधर बहुत कुछ पड़ा था। तो इस महादेव का भक्त जो मुझे मिलने के लिए सुबह में आया था,
उसको मैंने कहा आज से आप एक नियम धारण करना है। तो बोलो, मैं कहूँ करोगे तो करेंगे। आपको आज से कभी शिव जी को जल अभिषेक नहीं करना है, कभी आपको पुष्प नहीं चढ़ाना है, कभी भगवान महादेव को बिल्वपत्र आपको नहीं चढ़ाना है, भगवान महादेव को कभी आपको चंदन नहीं चढ़ाना है। आज से सब कुछ बंद। थोड़ी देर के लिए थोड़ा स्तब्ध हो गया कि ये क्या बोल रहे हैं, मुझे सब कुछ बंद करा रहे हैं। और मैंने बाद में कहा मैं करूँ, वो करेंगे, आप कहूँ वो करेंगे, हाँ करेंगे। तो मैंने कहा आज से आप जल, चंदन, पुष्प, बिल्वपत्र भगवान महादेव को कभी नहीं चढ़ाएंगे, नहीं चढ़ाएंगे। आज से आप शिवालय जाकर शिवालय का गर्भगृह और लिंग और पीठ को साफ सुथरा रखेंगे। ये सबसे बड़ी आपकी पूजा होगी। ये आप थे ना, ये जो खड़े हो गए मेरे महादेव का फक्कड़ भगत, देखो कैमरा मैन, उसको मैंने आज काम सौंप दिया। ये है मेरे शिव का बंदा, पक्का ने, आज से पक्का। यस, हर हर महादेव, शाबाश शाबाश, ये काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये काम करना है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लिंग पुराण में कहा है। लिंग पुराण में भगवान व्यास जी ने कहा कि कोई मेरे 1,000 बार पूजा करे। 1,000 बार मतलब 1000 बार मेरी कोई पूजा करे, और जो पुण्य मिले वो पुण्य मेरे गर्भगृह को साफ सुथरा रखने से सब कुछ पुण्य मिल जाता है। ये करना है हम सबको, एकदम एकदम स्वस्थ अंदर, एकदम कुछ कचरा नहीं, कोई गंदवाड़ नहीं, एकदम पोछा कर दीजिए। लिंग और पीठ को एकदम सुंदर रखिए, इनका पुण्य अधिक है। और दूसरी बात, महादेव को जल चढ़ाओ, जो पुण्य मिलता है उससे ज्यादा पुण्य शिवालय के आसपास जो पौधे लगे हैं, फूलजाड़ लगे, वृक्ष लगे, उनको पानी पिलाने से, अभिषेक से ज्यादा पुण्य मिलने वाला है। ये भी मैं नहीं कह रहा, वो सब लिंग पुराण में है, ये सब पुराणों में कहा। ये विचारधारा मेरी नहीं है, ये व्यास भगवान की विचारधारा है। लेकिन पटांगण में सभी वृक्ष सूख रहे हैं और शिव जी को जलाभिषेक कर रहे हैं। बाहर पक्षी का कुंडा पानी के लिए वो खाली पड़ा है और महादेव को जलाभिषेक कर रहे हैं। और स्वयं शंकर जी ने कहा, कोई वृक्ष, कोई पक्षी, कोई पशु को जो तृप्त करता वही मुझे ही तृप्त कर रहा है। ये महादेव का वचन है, शंकर जी का वचन है। मैं कोई कल्पित बात नहीं करता, मैं जो सही है वही कहने का प्रयास करता हूं। और किसी को अंधश्रद्धा में मैं आपको डालने का प्रयास नहीं करता। मैं टुचका और तोटका दिखाकर लोगों को गुमराह करना नहीं चाहता, कभी नहीं। और दारी दुनिया तोटके और टुचके के पीछे लगी रहती है, मूर्ख दुनिया। और एक बात कहूं, आपका भजन और भक्ति दृढ़ होगी और भगवान के प्रति आपका भाव होगा, तो आपके भाग्य में कुछ भी नहीं लिखा नहीं तो भी मेरा महादेव सब कुछ लिख सकता है। रावरो बावरो ना भवानी, ब्रह्मा ने कहा, ब्रह्मा ने कहा पार्वती को, तेरो पति तो पागल। पार्वती ने कहा ऐसा क्यों बोलते दाढ़ी वाले ब्रह्मा, बोलू नहीं तो क्या करूं। पार्वती को कह रहे कि तेरे पति को समझा देना, जिसके भाग्य में मैंने कुछ भी नहीं लिखा और तेरे पति की थोड़ी सेवा पूजा करे तो उनके भाग्य में तेरा पति शंकर स्वर्ग लिखता है, तो कितने में स्वर्ग बनाऊ, नाक में दम आवी गयो। ये ब्रह्मा जी ने सुनी। जो विनय पत्रिका में पूरा पद है, अभी मेरे पास नहीं है, जरूर मैं आने वाली कथा में गाऊंगा। तो आज सती भगवान शंकर का आराधन कर दे, करुणा का अवतार है करुणेश्वर महादेव। भगवान मैं आपको याद कर रही हूं, शिव जी को पुकार रही हूं, महादेव को याद कर रही है। जगदम्बा आद्य शक्ति भवानी, माता सती, दक्ष पुत्री, वीरणी की पुत्री मां सती। करुणा हे करुणेश्वर, हे करुणा शिव शंकर आए मेरे आंगन, आरती कुंड करो मेरे वचन। शिव शंकर आए मेरे आंगन,
बंधन, तेरी पूजा करो दिल से बंधन, ना रहे कोई माया की बंधन। हे करुणेश्वर, हे करुणा करुणा। शिव खुशियों से पुष्प चढ़ाओ, मेरे आंगन में रंगो पुराओ। शिव खुशियों से पुष्प चढ़ाओ, मेरे आंगन में रंगो पुराओ। हर घर में तो तोरण लगाओ, भोग नैवेद्य पकवान धराओ। हर घर में तो तोरण लगाओ, भोग नैवेद्य पकवान धराओ। हे करुणेश्वर, हे करुणा। करुणा नारा लगाओ, हरदम तेरे गुण लगाओ। शिव चरणों में शीश झुकाओ, हरदम तेरे गुण लगाओ। शिव शिव शंकर आए मेरे आंगन, आलती कुंड करो मेरे तो चंदन। शिव शंकर आए मेरे आंगन, आलती कुंड करो मेरे तो चंदन। तेरी पूजा करो दिल से बंधन, ना रहे कोई माया के बंधन। तेरी पूजा करो दिल से बंधन, ना रहे कोई माया के बंधन। हे करुणेश्वर, हे करुणा। सती भगवान महादेव का आराधन कर रहे हैं। सती को भगवान शंकर जी माक्षर मास में मिले हैं। और विशेष एक बात याद रखने जैसी, जो महिमा पवित्र श्रावण मास की है ना, उसके समान माक्षर मास की भी महिमा है। कोई शिव भक्त पंचाक्षर मंत्र 5 लाख का अनुष्ठान करना चाहते हैं, उसके लिए माक्षर मास श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन पवित्र श्रावण मास की महिमा हमने गाई, माक्षर मास की नहीं गाई। माक्षर मास में शिव जी भी अग्निस्तंभ में प्रकट हुए। माक्षर मास में
भगवान कार्तिकी भी प्रकट हुए और सती को माक्षर मास में शिव मिले। इसलिए जितने महादेव के भक्त हैं उसके लिए माक्षर मास श्रावण मास के बराबर माना जाता है। कार्तिक मास पूर्ण होने के बाद जो माक्षर मास है इसमें विशेष करके प्रातःकाल उठकर ठंडे जल से स्नान करें, ठंडे जल से महादेव का अभिषेक करें। लेकिन ठंडे जल से स्नान न कर सके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि रोज गर्म पानी से नहाने की आदत होगी। और दूसरी बात, बहुत गर्म पानी से नहाना नहीं चाहिए, शरीर को बहुत नुकसान करता है। थोड़ा सा गुजराती में कहो तो आंगળી હહેકું આંગળી હહેકું થોડું થોડું ઉફાળું। બહુ ગરમ પાણીથી નાવાથી વાળ વ્યા જાય, એ ગીતાબેન કહેતી હતી। મને ના પડે ગરમ પાણીથી નહીં નાવાનું, અતિ ગરમ નહીં અતિ ઠંડુ પણ નહીં। इंग्लैंड में यूके में लगभग बहनों ने वाल नहीं हुए। इंग्लैंड में ज्यादातर जो बड़ी उम्र वाले, थोड़ी मध्यम प्रौढ़ होगी, ज्यादातर वाल नहीं है। मैं पूछा थे, मैं ये क्यों आप इतनी उम्र में बाल चले जाते कि यहाँ सीधा फुवारे से हम लोग नहाते हैं। અને इंग्लैंड में मोटा मोटी सजा हो तो नावा नहीं, हाबू पड़ी गयो હોય तो આમ ઊભા ઊભું બેહવું પડે, ઊભા ઊભું થવું પડે। નાવાનું એવું હોય, કાચનું ભૂંગળું હોય, જાજે ભાગે। એવા કઠણાય મારા ભાઈ, આમ કોણી ભડકાય ને આમ કોણી ભડકાય। એક વાત કહું, ભારતમાં જે લહેર છે ને એવી લહેર દુનિયામાં ક્યાંય નથી। બહુ દિલથી કહું છું, સાચું કહું છું। અમે લોકો 5.5-6 મહિના વિદેશમાં રહીએ પણ એટલા દુઃખી થઈ જાય, એની વાત પૂછો મારે। એમાં ઇંગ્લેન્ડમાં તો સ્મોલ હાઉસ, ઘરમાં એક જણો જાગે તો આખું મકાન કડ 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 લાકડાનું। બાજુમાં નસકોરા બોલાતો તો આપણે હોવા ન દે, બોલો, કારણ કે પાટિયાના ઘર, લાકડાના ઘર। આપણે તારે તે ઊભું થવું પડે, એટલે હોવાર વિચાર કરવો પડે કે કર કર કર। પેલો વરાજો બૂટ નહીં પહેરતો, ખબર ને? પેલા થોડાક આમ પાછળ જાવ ને 20-25 વર્ષ તો વરાજો એવા બૂટ પહેરતો, હાલન તો કર 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 કર। જોઈ લે એવા બૂટ, ગામડામાં વરાજા આવા બૂટ પહેરતા। હેરીમ નીકળે ને તો આખા ગામને ખબર પડે વરાજો નીકળ્યો, એ વરાજો નીકળ્યો, એ વરાજો નીકળ્યો। લોકો બધા જોવા ટોળા થાય। વરાજો તલવાર ને યાર એક પૂંભડું કઈક કોથળી બાંધેલું હોય, એમાં બધું મુખવાસ ને પાન ને મસાલા ને બધું અંદર રાખે। એ પછી બધા ભેગા થયેલા તલવારનું ઠૂઠું આઈને મેક દે આમ। જોયેલું કોથળીમાંથી બધું તમે જોયેલું અશોકભાઈ? ગામડાની અંદર પછી કોથળીમાં બધાને મુખવાસ આપે, હોપારે આપે। એ દુનિયા પૂરી થઈ ગઈ। ભારત જેવો દેશ દુનિયામાં નથી। જો આપણા દેશના માણસો સુધરી જાય ને તો, આપણા દેશના માણસો સુધરી જાય તો જ્યાં ત્યાં કચરો નહીં ફેંકવો, જ્યાં ત્યાં થૂકવું નહીં, ગંદવાડ કરવો નહીં। ગાયો તો ખરો હેરી વાળા આવીને સજગ કરવું ને ઘરે આવો નહીં। પોતાના ઘરમાં પોતાનો કરતી હોય, માખું બમણતી હોય અને ગાતી હોય હેરી વાળા આવી સજગ કરવું ને ઘરે આંગણે પધરાવું ફૂલ ને। બાકી ભારત દેશ જેવો કોઈ દેશ નથી। બીજા દેશના વૃક્ષોમાંથી સુગંધ નથી આવતી, ફૂલોમાંથી સુગંધ નથી આવતી, રંગબેરંગી ફૂલો, કોઈ ફૂલમાં સુગંધ નહીં આવે। અને ભારતનું એક એક ઘાસનું તરણું એમાંથી સુગંધ આવતી હોય, ફૂલોમાંથી સુગંધ આવતી હોય, પર્ણમાંથી સુગંધ આવે, વૃક્ષોમાંથી સુગંધ આવતી હોય। ચૈત્ર મહિનામાં દેખો લીમડો લીમડો મહેકી ઉઠે। જે ઘણા બધા લીમડાના ઝાડો હોય તમે આમ નીકળો તો આહા એટલો આહલાદિત આનંદ થાય। એ ભારત દેશની અંદર ચૈત્ર માસમાં તમે ગામડામાં જાઓ, લીમડા 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 લીમડા, એટલી મહેક, એટલી મહેક આવે, આપણા જ્ઞાન તંતુ ખુલ્લી જાય। જ્ઞાન તંતુ હલ્લી ન જાય, જ્ઞાન તંતુ ખુલ્લી જાય, એવી લીમડાની મહેક આવે। તમે કેનેડામાં જાઓ એટલા તમને ફૂલો જોવા મળે, દુનિયામાં ક્યાંય એવા રંગ ન મળે, એવા ફૂલો ન મળે। અમેરિકામાં જાઓ, જે સુગંધ જે ભારતમાં છે, અરે ભારતમાં વરસાદ પડે તો ભારતની માટીમાંથી મહેક આવે। એ અમારો ભારત દેશ છે, એ દેશના માણસો આપણે છીએ। માટીમાંથી મહેક, પેલો વરસાદ પડે ત્યારે ખબર ને સુગંધ આવે, માટીમાંથી મહેક આવે। એ દેશના માણસો આપણે છીએ।
हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना करे उजले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। खुशियों के कमल खिल जाते हैं, सुन के रह आवाजें, सुन के रह आवाजें, बजे कहीं शहनाई बजे, बजे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों से, आते ही मस्त बहारों से, दुल्हन की तरह हर एक सजे, दुल्हन की तरह हर एक सजे, दुल्हन की तरह हर एक सजे। देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना गले गले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। माक्षर मास शिव भक्तों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। भादव मास में पार्वती को शंकर मिले थे, इसलिए भादव मास महादेव के भक्तों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। और पवित्र श्रावण मास में लक्ष्मी जी को शिव मिले थे, इसलिए पवित्र श्रावण मास की महिमा है। विष्णु पत्नी लक्ष्मी ने पवित्र श्रावण मास में भगवान महादेव को पाया था, और शंकर भगवान के पास से लक्ष्मी जी ने बहुत वरदान लिए थे। यह पवित्र श्रावण मास, इसीलिए जिनको लक्ष्मी की कामना हो, लक्ष्मी कामोर्चये शिवम, उनके लिए पवित्र श्रावण मास में शिव की विशेष प्रकार से आराधना करे, विशेष प्रकार से पूजा करे। पगड़ी मेरे लिए लाए, लेकिन मैं पगड़ी पहनता तो मुझे सर दुखने लगता है, इसीलिए मैंने बंद कर दिया। वाड़ा भी खाए, एक तो थोड़ा चपटे के वाड़, पगड़ी किसी कवि से हम ऐसा कर लाए यहाँ जो मड़वा हो तो झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो माक्षर मास सती ने भगवान महादेव मिले थे, पवित्र श्रावण मास लक्ष्मी जी को महादेव मिले थे, और भादव मास पार्वती को भगवान मिले थे। ये शिव भक्तों के लिए 3 मास, लेकिन श्रावण मास की महिमा बहुत रही। माक्षर मास की कम रही, भादव मास की कम रही। तीनों महीने में शंकर जी की उपासना की महिमा है, और कहे तो 12 मास में शिव की महिमा है, 7 वार में शिव जी की महिमा है, 24 घंटे शिव की महिमा है, एक पल 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 महादेव की महिमा है। और एक बात कहूं, शिव की दुनिया में कोई काल नहीं है, नहीं कोई प्रातः काल, नहीं कोई मध्याह्न काल, नहीं कोई संध्या काल, और नहीं कोई भूतकाल, नहीं कोई वर्तमान काल, और नहीं कोई भविष्य काल।
शिव की दुनिया में कोई काल नहीं, क्योंकि खुद महाकाल होकर बैठा है, इसलिए कोई काल वहां नहीं, कोई काल नहीं। और कोई देवता को महाकाल कह सकते हैं? एक तो देवता मुझे दिखाओ कहीं जगह फंसे हैं? कोई देवता को महाकाल नहीं कह सकते। महाकाल मेरा शंकर है, काल का काल बनकर बैठा है महाकाल। लेकिन बहुत सारे बुद्धू लोग महादेव को छोड़कर अन्य स्थान पर भटक रहे हैं, उन पर दया खानी चाहिए। हर आजकल तो देवताओं को छोड़कर आजकल तो मानव शरीर की पूजा लोग कर रहे हैं। कभी मानव शरीर की पूजा करनी चाहिए? नहीं। प्रणाम करना चाहिए, पूजा तो ईश्वर की करनी चाहिए। पूजा तो निराकार ओमकार महेश्वर की ही करनी चाहिए, है ना? मानव शरीर को सदगुरु मान सकते हैं, पूजा तो ईश्वर की कर सकते हैं। सदगुरु सेतु है, सदगुरु सेत बंधु है, लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सदगुरु सेतु है, ये भगवान नहीं है। आप सागर के इस किनारे से सामने किनारे पर जाते हैं तो नाव में बैठकर जाते हैं, बाद में नाव में बैठे रहते हैं, नाव को छोड़ देते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़ा, किसको लागू पाए? तो गुरुदेव ने क्या कहा? बलिहारी मेरे गुरुदेव की, जिसने गोविंद योग बताया। लोग उल्टा अर्थ कर दिया, गुरु गोविंद दोनों खड़ा, किसको लागू पाए? तो पहले गुरुदेव को प्रणाम करे, त्यारबाद भगवान को प्रणाम करे। ऐसा नहीं है। भगवान और गुरुदेव दोनों खड़े थे और शिष्य आ गया तो असमंजस में पड़ गया, करे अब करूं क्या मैं? गुरुदेव को पहले प्रणाम करूं कि पहले भगवान को प्रणाम करूं? तब गुरुदेव ने कह दिया, शिष्य आपके मन में जो मूंझवण है दूर कर दो, अब भगवान मिल गए, मुझे प्रणाम करने की जरूर नहीं, अब भगवान को प्रणाम करें। वो मिल गया, आपका लक्ष्य तक मैं पहुंचा दिया। ये हमारी परंपरा है। नाव भगवान नहीं है, नाव तो पहुंचने के लिए एक माध्यम है, हमें पहुंचना है भगवान तक। इसलिए मानव शरीर की पूजा वर्जित कही गई है, निराकार की पूजा श्रेष्ठ मानी गई है। तो सती ने भगवान महादेव का आराधन किया और कठिन तप किया सती ने, और शंकर जी मिल नहीं रहे। सती ने जल का त्याग कर दिया, अन्न का तो पहले से त्याग कर दिया था, और सिर्फ वायु का आहार करके शरीर की रक्षा कर रही और महादेव को याद कर रही है। सिर्फ श्वास ले रही है, श्वास ले रही है और शंकर जी का आराधन कर रही है। कठिन तप, और सती का तप देखकर पूरे भूमंडल में देवता जय जयकार करने लगे, भगवान शिव को याद करने लगे। महादेव, सती आज आपका आराधन कर रहे हैं। तप का जय जयकार चारों दिशाओं में, और महादेव को सुनाई दिया करें। शिव जी ने कैलाश में से देखा, दक्ष महाराज की पुत्री घनघोर जंगल में हिमालय पहाड़ों के गंदरा में रहकर तपस्या कर रही है। शिव जी कैलाश छोड़कर वहां आए, दूर से देखा तो सती का तप जोगन बैठे और महादेव को याद कर रही हैं। सती का तप देखकर महादेव के हुआ कि मैं सती को दर्शन दूं और सती जो मांगे वो वरदान मैं सती को दे दूं। शंकर जी सती को वरदान देने के लिए जा रहे थे, इससे पहले महादेव में हुआ कि मैं थोड़ी परीक्षा करूं कि परिपूर्ण है, अपूर्ण है, अधूरी भक्ति के पूर्ण भक्ति है। भगवान महादेव ने साधु का वेश लिया है, सती के सामने गए, भिक्षान दे। सती ने नेत्र खोले, अरे कोई साधु मूर्ति। बहुत मन ही मन खुश हुई और फल लेकर साधु मूर्ति को दे रही और मन में बहुत हर्षित हो रही हैं। अब मुझे जरूर मेरा महादेव मिलेगा, कोई मुझे साधु मिला। भगवान मिलने से पहले कोई भगवान से मिला हुआ मिलता है, समझे बात? ये बहुत बड़ी बात है। यहां कथा में मुख्यमंत्री के पीएम जो आते हैं तो पहले ये सीधा नहीं आते, पहले तो बहुत सारे पुलिस वाले आते हैं, बहुत उसके लोग आते हैं ना। मुख्यमंत्री सीधा नहीं आते, पहले तो उसके लोग आते हैं, सब कुछ देखते हैं, बाद में वो मुख्यमंत्री आते हैं। तो एक मुख्यमंत्री आने से पहले
इतने लोग आ जाते हैं तो मेरे महादेव के पहले कोई तो साधु आता होगा कि नहीं? धन्य वे साधु संगति, धन्य वे साधु संगति। जिनके जीवन में कोई जागृत महापुरुष का संग हुआ नहीं, वो कभी सो नहीं सकते, कभी नहीं। जिनके जीवन में कोई जागृत साधु मिल गया, उनके शिष्य को कभी सोने नहीं देते। समर्थ रामदास ने शिवा को कभी सोने नहीं दिया। ये समर्थ रामदास की ये जागृति थी, शिवा खड़ा हो जा। और शिव भक्ति का मार्गदर्शन शिवाजी को किया समर्थ रामदास ने। जागा हुआ कोई साधु मिले, बहुत बड़ी बात, जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मिले को ऐसो संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर। हमारा पुराना भजन है। मिले कोई ऐसो संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर। मिले कोई ऐसो संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर। जो हम भरियो जहाज हमारो, नाविक उतारी देही। जो हम भरियो जहाज हमारो, नाविक उतारी देही। सुनो सुनो, अरे किनारो कोई तो बता दे, अरे किनारो कोई तो बता दे, कोई हमारो पीर पहुंचा दे भव दरिया के तीर। कोई ऐसो संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर। पहुंचा दे भव दरिया के तीर। पहुंचा दे भव दरिया के तीर। साधु का रूप लिया, भिक्षान दे। सती ने फल दिए। साधु ने पूछा कौन है? दक्ष की पुत्री, मेरा नाम सती, महादेव का आराधन कर रही हूं।